अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं आप? हम लोग आपको आज दिखाएंगे लाहौर टू नागा परबत बाय रोड सफ़र लोकल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम अपना सामान तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं पैकिंग वगैरह जाने के लिए। जी भाई, अब हम अपने रास्ते में हैं। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा अपने भाई के पास, फिर आगे वो मुझे छोड़ के आएगा मेरे दोस्त के घर, और वहाँ से फिर हम आगे रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, लाहौर रेलवे स्टेशन, और वहाँ से टिकट वगैरह का पता करेंगे कि पहले हम पिंडी जाएंगे, पिंडी के लिए टिकट करवाएंगे अपनी, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। नाइट में हम सफ़र करेंगे। मैं अपने भाई के साथ बैठ गया हूँ और वो मुझे तेज़ तेज़ छोड़ने जा रहा है। अब रास्ते में जाते हुए हमें भूख महसूस हुई तो हमने रुक के एक जगह से शौरमा ट्राई किया। काफ़ी अच्छा था, गालिब मार्केट से। जी, अब मैं अपने दोस्त के पास आ गया हूँ और बस अब हम निकलने लगे हैं घर से। 10 बजे का टाइम है और हम स्टेशन आ गए हैं। स्टेशन में आके हमने टिकट का पता किया। हमें टिकट मिल गई 750 की, पिंडी एक्सप्रेस की। 11 बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए थे, 12:30 बजे की ओपन टिकट हमें मिली। तो उतनी देर हमने यहाँ पे वेट करने का फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे वेट करेंगे। ट्रेन में हमें बैठने की जगह तो नहीं मिली, हमें खड़े होकर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मज़ा आया पिंडी पहुँचने तक। और अब हम पिंडी पहुँच चुके हैं। अब हम देखेंगे कोई नाश्ते वगैरह, कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए अच्छी। भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है, वो शौरमे ही खाए थे बस, उसके बाद से सफ़र में है। तो यहाँ पे कोई देखेंगे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट टाइप, वहाँ से नाश्ता करेंगे देसी टाइप, और थोड़ी देर उधर रेस्ट करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे और आपको बताएंगे। जी, ये हम पिंडी अड्डे पे आ गए हैं। पहले हमने सोचा है कि नाश्ता बाद में करेंगे, तो पहले हम बस की टिकट करवा लें, फिर उसमें जो टाइम होगा उतनी देर में हम नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो ये पीछे जो बस पर खड़ी है कोस्टर, ये हमने इसकी ली हैं 2 टिकट्स गिलगित के लिए। अभी 6 बजे हैं और ये 7:30 बजे चलनी है। 2500 रुपये की इसकी टिकट मिली है डायरेक्ट गिलगित की। 12 से 13 घंटे लगेंगे हमें गिलगित में उतारेगी जाके। तो अब हमारी टिकट्स हो गई हैं, तो अब हम नाश्ता करेंगे। हमारे पास 1.5 घंटा है नाश्ता करने के लिए। जी, अब हम इधर आ गए हैं। लारी अड्डे के सामने ही एक होटल था, तो हमने सोचा इधर से ही नाश्ता कर लें। तो इधर अब हम आए हैं, बैठे हैं अंदर। नाश्ता ऑर्डर किया है हमने, चने वगैरह और पराठा। चने तो लाहौरियों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए चने ही मंगवाए हैं। ले, हमारा नाश्ता आ चुका है। गरम गरम पराठे, चने और ऑमलेट अंडा, और साथ हमने लस्सियाँ ऑर्डर की हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं लस्सी। अब इंशाल्लाह आपको खा के बताते हैं कैसा। जी, अब हम थोड़ी देर में हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। बस पे हम बैठ चुके हैं। सीट्स हमें अच्छी मिल गई थी, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली। तो सारा व्यू वगैरह इधर से बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। और ये हम मनसेरा पहले जाके उतरेंगे। हज़ारा मोटरवे पे हैं हम लोग, और इसमें आगे जो टर्नल आएगा, इलाहाबाद टर्नल, वो भी हम आपको इंशाल्लाह अंदर से दिखाएंगे। ये व्यू चेक करें आप, कितना प्यारा है। ये अभी हज़ारा मोटरवे का ही है। अभी हम थोड़ी देर में मनसेरा के पास पहुंच जाएंगे। बस अब किसी भी टाइम टर्नल आने वाला है। ले, ये टर्नल आ गया। ये बहुत खूबसूरत टर्नल बनाया है इन्होंने। ये दूसरा टर्नल भी इसी रोड पे आता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा टर्नल भी आ जाता है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान ये टर्नल है। ये इंटरचेंज आ गई है। हम मनसेरा में अब उतरने लगे हैं, मतलब मनसेरा में नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी, आंखें बंद हो रही थी नींद से। और जैसे ही हम मनसेरा में एंटर हुए तो सारी नींदें उड़ गईं, क्योंकि उसका व्यू नज़ारा इतना प्यारा था मनसेरा का कि आंखों को उसने रोशन कर दिया देखते साथ। पहाड़ और हरियाली, बहुत खूबसूरत मंजर थे वहाँ के। ये हमारी बस ने अब स्टे किया है बिशाम पे, बिशाम स्टॉप पे। तो ये हम बिशाम बाज़ार में फिर रहे हैं। यहाँ पे हम खाना खाएंगे। इधर एक होटल हमें पीछे नज़र आया है, स्वाद होटल। उधर से हम खाना खाते हैं जाके, जितनी देर बस स्टे करती है। भूख काफ़ी लगी है, तो अब हम जा रहे हैं स्वाद होटल की तरफ। ये सामने स्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट।
ये आ गया, हम दासू में आगे थोड़ा हमने स्टे किया है। हमारी बस का थोड़ा इशू बन गया है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि बस 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मौसम यहाँ 4:30 बज गए हैं, मौसम यहाँ तो थोड़ा गर्म है और अभी तकरीबन 8-10 घंटे का रास्ता हमारा हो रहा है गिलगित का आगे। तो इंशाल्लाह बस अभी ठीक हो जाती है तो हम आगे मूव करते हैं और साथ साथ जो भी हम व्यूज़ देखेंगे और जो भी करेंगे वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के शुक्र से हमारी बस ठीक हो गई और हमने आगे सफ़र की रवानगी अपनी शुरू की। बहुत ही खूबसूरत मंज़र थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र थे रास्ते में कि उन मंज़रों ने सारी थकावटें और सारी नींदें उड़ा दी। और फिर सिर्फ यही था कि कोई भी मंज़र आँखों से जाने ना पाए, सब हम देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत खूबसूरत मंज़र देखे वहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए कोहिस्तान वाली सड़क पे। कोहिस्तान रोड थोड़ी सी ये बन रही थी, इधर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इससे पहली बार जब हम इधर आए थे तो इसका बहुत बुरा हाल था, अब तो काफ़ी बेहतर थी। और बस इंशाल्लाह और थोड़ी देर में लगता है कि अगले टूर तक ये कंप्लीट बन जाएगी और बहुत प्यारी, इसके व्यू बहुत प्यारे हैं। बस ये अगर बन जाए तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा प्यारा रास्ता है ये। तो कोहिस्तान वाली सड़क पे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। ये आप कट देखें किस तरह बस के हो रहे हैं, ब्रेक सड़क थी और लेकिन मज़ा आ रहा था बहुत। उसके बाद हम लोग अगला स्टे हमारा हुआ कोहिस्तान बाज़ार में। वहाँ पे एक होटल था, ढाबा टाइप, और उसमें मंजियाँ वगैरह, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम था कि मुसाफिर वहाँ पे रेस्ट कर सकें, खाना खा सकें। तो हमने सोचा पहले थोड़ी देर लेट के आराम करेंगे, उसके बाद खाने वगैरह के बारे में देखेंगे। तो ये एक मंजी मिल गई और सराहने की जगह अपना बैग काम आ गया, उसको नीचे रख के हम लेट गए। उसके बाद हम लोग कोहिस्तान रोड पे चल पड़े और कुछ घंटों के बाद हम लोग गिलगित पहुंच गए। वहाँ जाके हमने पहुंचते साथ सबसे पहले एक होटल लिया गिलगित बाज़ार में। ये होटल आप देख सकते हैं, इसका 1500 रुपया किराया था, 1500। और काफ़ी अच्छा होटल था, मौसम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था और इसमें डबल बेड था, मैट्रेस भी था, वॉशरूम, बालकनी। तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा होटल, और व्यू भी इसका बहुत प्यारा था, बालकनी से आप देख सकते हैं। तो अब हम रेस्ट करके सुबह बाहर निकलेंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं, हम लोग अपने होटल के रूम से उठ गए हैं। अभी इंशाल्लाह तैयार वगैरह होके आगे मूव करेंगे रायकोट। वहाँ से आगे बैठेंगे, उस पर जीप करवाएंगे और जाएंगे फेरी मेडोज़। आपको सब कुछ साथ साथ दिखाते रहेंगे। अब बस तैयार होकर नाश्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारा कुछ। ये जीप हमने प्रॉपर 12,000 रुपये में करवा लिया, वापस आना और जाना। इंशाल्लाह निकलने लगे हैं जी, अब हम निकल चुके हैं। ट्रैक बहुत ज़्यादा डेंजरस है और जीप में बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। कैमरा स्टेबल रखना भी बहुत मुश्किल हुआ है, बैठना भी बहुत मुश्किल है, मतलब पकड़े बगैर बैठ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है और अब आगे से डेंजरस ट्रैक ट्रैकिंग है। है। अब इंशाल्लाह आगे ट्रैक करके 3 घंटे का ट्रैक है, फेरी मेडोज़ तक ट्रैकिंग करके जाएंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है, ये पकड़, साथ साथ आपको दिखाएंगे। इस पुल से क्रॉस करके फुल टाइम ट्रैकिंग सीन है। चल यार, चलो चलो। यस, वो बड़ा हैवी व्यू है उसका। आजा आजा। हम एक फैमिली मिल गई थी साथ, उनके साथ हमने बस करवा ली, तो जीप हाफ पेमेंट पे हमारा भी फ़ायदा हो गया। अभी हम हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह।
रास्ते में हमें एक लोकल ढाबा टाइप मिला ट्रैकिंग के दौरान। वहाँ पे मैगी अवेलेबल थे, 150 रुपये का बाउल था। तो हमने सोचा साथ थोड़ा रेस्ट कर लें बैठ के और साथ मैगी खाएं। वो सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, नागा पर्वत नज़र आ रहा है, नागा पर्वत। और हमें 2-3 लोग कराची के साथ मिल गए थे वहाँ पे, जिनके साथ हमने शेयर की थी जीप। ये व्यू चेक करें, तो वो भी हमारे साथ ही हैं ट्रैकिंग में। तो अब नागा पर्वत वाली साइड पे ये जो ट्रैक जा रहा है, इस पे हमने ट्रैकिंग इसके बाद शुरू करनी है। ये अखरोट लिए थे हमने, थोड़े से बड़े सस्ते मिले थे, 400 रुपये किलो थे। तो वो हम साथ साथ खा रहे हैं। ऑक्सीजन की भी यहाँ पे थोड़ी कमी थी, सांस लेने में भी थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। थक तो गए थे, लेकिन ये एक एडवेंचर था, इसकी अपनी इंजॉयमेंट थी। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम अब सोच रहे थे कि हम अब आगे की तरफ चलें, क्योंकि शाम होने वाली है। तो अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग ऊपर पहुंच जाएं और कोई होटल वगैरह लें और वहाँ पे रेस्ट करें। फिर बाकी हम सुबह फिरना शुरू करेंगे। अब हम लोगों ने फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दी है और चलना शुरू कर दिया है। वो नागा पर्वत नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम शाम से पहले पहले पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा फिर से चलते साथ ही सांस चढ़ गया है और थकावट होनी शुरू हो गई है, लेकिन अब पहुंचना है इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, जहाँ कुछ ज़्यादा थक जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे, सांस लेंगे, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओह, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया है। और अब हम इधर आके, एक आबशार आ रही थी, पानी था, उसके पास बैठ गए हैं। मैंने कहा थोड़ी देर इधर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे चलना शुरू करेंगे। सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा है और ऑक्सीजन की भी कमी है, तो इस वजह से बैठ बैठ के जाने में ही फ़ायदा है। ज़्यादा देर लगातार चलना ठीक नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिर कोई देखते हैं, घोड़ा वगैरह अगर मिले तो घोड़ा ले लेते हैं। ये हमने घोड़ा ले लिया है और अब बाकी कुछ सफ़र हम घोड़े पे करेंगे, क्योंकि अब टांगें भी जो आप दे गई हैं और सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ है। व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। व्यू जब देखते हैं तो तब थकावट थोड़ी कम हो जाती है। और ये अब हम आ गए हैं, रोटी खाने लगे हैं, पहुंच गए हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। ये हमने होटल लिया है, रूम यहाँ पे हमने लिया। ये व्यू है, ये बहुत खूबसूरत जगह है, फेरी मेडोज़। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है। शाम के 5-6 बज गए हैं, थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है अब। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम रेस्ट करें। ये घोड़ा देखें, कितना प्यारा घोड़ा है। इसी तरह के घोड़े पे हम लोग बैठ कर आए थे। तो अब इंशाल्लाह व्यूज़ वगैरह देखते हैं इधर। और अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत माशाल्लाह देख के इससे आंखें, बहुत सुकून आंखों को मिलता है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अब हम बाबूसर टॉप की तरफ निकल पड़े हैं, वापसी जाने के लिए लाहौर की तरफ। तो बाबूसर टॉप से होके जाएंगे। ये लोलू सर झील आ गई है, इसका आप व्यू चेक करें कितना प्यारा है। ये बस थोड़ी देर यहाँ पे रुकी थी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकी। ये दरियाए कुनार है जहाँ से स्टार्ट होती है, उसका व्यू देखें। ये
उसके बाद हम लोग नारान की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ पे हम अपना ब्लॉग फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।